हेलो फ्रेंड्स, आपका वेलोसिटी क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे टेंस क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जो हम कार्य के बारे में पता करते हैं हम उसे बोलते हैं टेंस, यानी कि जो हमारा कार्य यानी कि अलग अलग टाइम पे होता है। जो कल हुआ था, जो बीत गया, एक अभी हो रहा है और एक आगे होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस होते हैं इनको ये जो सेंटेंस होते हैं इनको 3 टाइप में बांटते हैं। सबसे पहले होता है प्रेजेंट, पास्ट, फिर फ्यूचर। जो प्रेजेंट टेंस होता है, प्रेजेंट टेंस को और पास्ट टेंस को और फ्यूचर टेंस को, इनके भी कुछ पार्ट होते हैं जो इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस होता है। तो फ्रेंड्स, हम बोलते हैं ऐसे: प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से हम इन सेंटेंसों को बोलते हैं। तो फ्रेंड्स, जो हमारा प्रेजेंट होता है, प्रेजेंट में जो कार्य चल रहा होता है हम उसके बारे में पढ़ते हैं। पास्ट में जो बीत चुका होता है और फ्यूचर में जो आगे आने वाला है। ओके फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स, आज हमारे पास में पहला लेक्चर है हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें हमारा जो कार्य होता है वो होता है निश्चित। तो फ्रेंड्स, इनका यूज़ ज़्यादातर मुहावरे और लोकोक्तियों में किया जाता है, जो बेसिकली हमारे बोलने में भी कार्य करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो सेंटेंस होते हैं इनकी जो पहचान होती है, इन सेंटेंसों के अंत में ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द आते हैं। फ्रेंड्स, जैसे राम खाना खाता है। तो फ्रेंड्स, ये इसके लास्ट में आ रहा है ता है। ता है का मतलब हम इस ता है से समझ जाएंगे ये जो सेंटेंस है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो फ्रेंड्स, जैसे हम इसे बनाएंगे, आपको पता हो सबसे पहले हमारे पास जो मेन स्ट्रक्चर होती है वो होती है पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में वर्ब, फिर उसके बाद में ऑब्जेक्ट। ये होती है फ्रेंड्स इसकी मेन स्ट्रक्चर। ठीक है फ्रेंड्स, तो सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट। तो फ्रेंड्स, जैसे हमारे पास सेंटेंस है राम खाना खाता है। तो फ्रेंड्स, इसके कुछ बेसिकली रूल होते हैं। रूल नंबर फर्स्ट है यदि सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और वर्ब में एस या ईएस का प्रयोग किया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये हुआ रूल नंबर फर्स्ट। ठीक है फ्रेंड्स, यदि अब सेकंड रूल में क्या है, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो, फ्रेंड्स, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एस या ईएस का प्रयोग नहीं होता। ठीक है फ्रेंड्स, जैसे अब देखिए हमने अभी एग्जांपल लिया था राम खाना खाता है। अब देखिए हमारा सब्जेक्ट क्या है, राम।
सब्जेक्ट का कैसे पता चलता है कि जो वर्क कर रहा है वही हमारा सब्जेक्ट है। इसके लिए हम कौन और किसने का प्रश्न करते हैं। जैसे कौन खाना खाता है, यानी कि राम खाना खाता है, तो ये हमारा सब्जेक्ट हुआ। तो पहले सब्जेक्ट की स्पेलिंग, यानी राम की स्पेलिंग RAM, राम। अब देखिए वर्ब क्या है हमारा, खाना, तो खाना यानी कि ईट, EAT, ईट। अब देखिए ये हमारा सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, ईट्स, और फूड, FOOD, फूड, राम ईट्स फूड। अब देखिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं, वे तुम्हें पीटते हैं। तो फ्रेंड्स वे की स्पेलिंग हो गई दे, पीटने की होती है बीट, दे बीट, और यू यानी कि तुम, दे वीट यू, यानी वे तुम्हें पीटते हैं। तो वे हमारा सब्जेक्ट, इसलिए पहले लगा दिया। फिर उसके बाद में पीटने की बीट होती है। अब तुम्हें हमारा क्या है, ऑब्जेक्ट, इसीलिए क्या लगा दिया, यू। अब देखिए फ्रेंड्स ये हमारा प्लूरल था, इसीलिए यहाँ पे एस या ES नहीं आया। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे हुए प्रेजेंट इंडेफिनिट के रूल। अब इसके बाद में ये तो थे अफर्मेटिव के, अब हम इसमें टॉपिक पढ़ते हैं नेगेटिव। तो फ्रेंड्स जो हमारा नेगेटिव सिस्टम है, नेगेटिव में यदि हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हम लगाएंगे डज नॉट। क्या लगाएंगे फ्रेंड्स, डज नॉट। और फ्रेंड्स हमारा सब्जेक्ट यदि प्लूरल है तो हम लगाएंगे डू नॉट। ओके फ्रेंड्स, और इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड्स, ठीक है फ्रेंड्स, इसमें एस या ES का कोई फंडा नहीं होता है। फ्रेंड्स अब जैसे हमारे पास में एक एग्जांपल है, वे घर नहीं आते हैं, वे घर नहीं आते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स वे घर नहीं आते हैं, तो यानी कि वे हमारा प्लूरल है, तो दे यानी ये हमारा सब्जेक्ट भी है, तो वे की स्पेलिंग होती है दे। अब वे हमारा प्लूरल है, इसीलिए यहाँ पे आ जाएगा डू नॉट। नहीं के लिए क्या आ गया, डू नॉट। आने की होती है कम, और घर की होती है हाउस। ओके फ्रेंड्स, ये हुआ हमारा सेंटेंस। अब इसके बाद में एक और एग्जांपल लीजिए, राजू मथुरा नहीं जाता है। तो देखिए राजू हमारा सिंगुलर है, तो RAJOO, राजू। डज नॉट, जाने की क्या होती है, गो टू, और मथुरा की मथुरा। ओके, ये हुआ हमारा सेंटेंस। ओके फ्रेंड्स, आपको इतना समझ में आया, ठीक है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स इसके बाद में जब हमारे पास इंटरोगेटिव आता है, तो इंटरोगेटिव में आपको अच्छे से पता है, और नहीं पता तो हम आपको बता रहे हैं। इंटरोगेटिव में यदि रूल नंबर फर्स्ट होता है, यदि क्या शब्द सबसे पहले आता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या फिर डज सबसे पहले लगाते हैं, ओके फ्रेंड्स, यदि क्या शब्द वाक्य में सबसे पहले आता है, तो सब्जेक्ट के अनुसार डू या फिर डज का प्रयोग करते हैं। जैसे फ्रेंड्स मैंने लिखा, क्या वे टहलते हैं। अब फ्रेंड्स देखिए, क्या वे टहलते हैं, यानी क्या पहले आ रहा है, इसका मतलब हम सब्जेक्ट के अनुसार डू या डज पहले लगाएंगे। तो देखिए हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ में डू आता है, तो फ्रेंड्स पहले आ जाएगा डू, फिर दे, टहलने की होती है वॉक। ओके फ्रेंड्स, तो ये इस तरह से हुआ इसका एग्जाम्पल। अब फ्रेंड्स यदि क्या शब्द बीच में आता है, क्या शब्द वाक्य में बीच में आता है, कहाँ पर आता है, बीच में
आता है तो क्या की स्पेलिंग, क्या की अंग्रेजी व्हाट का प्रयोग पहले करते हैं। ओके फ्रेंड्स, करते हैं। जैसे मैंने एक एग्ज़ाम्पल लिया है फ्रेंड्स, एक एग्ज़ाम्पल, वह क्या खाता है। तो फ्रेंड्स वह क्या खाता है, अब देखिए क्या है बीच में आ रहा है, मतलब इसका मतलब पहले आएगी इसकी स्पेलिंग व्हाट, फिर अब देखिए ये हमारा सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर या फिर प्लूरल, सिंगुलर है, इसका मतलब यहाँ पे आ जाएगा व्हाट डज, फिर आएगा सब्जेक्ट ही, और फिर खाने की ईट। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगेगा। ओके फ्रेंड्स, अब इसके बाद में हमारे पास में रूल नंबर 3 क्या है, यदि वाक्य में WH टाइप का मतलब होता है जैसे क्या, क्यों, कैसे। ठीक है फ्रेंड्स, यदि वाक्य में WH टाइप यानी कि क्या, क्यों, कैसे आते हैं तो इनकी स्पेलिंग पहले लगाते हैं, इनकी स्पेलिंग पहले लगाते हैं। तो फ्रेंड्स जैसे अच्छा WH का मतलब बता दूं पहले मैं आपको, WH टाइप यानी कि जैसे वैन, वाई, वेयर, हु, एसेट्रा। ओके फ्रेंड्स, ऐसे अब इनकी स्पेलिंग हम पहले लगाएंगे। जैसे मैंने लिखा तुम क्यों रोते हो। तो फ्रेंड्स क्या बनेगा इसका सेंटेंस, तुम क्यों रोते हो, तो पहले आएगी फ्रेंड्स क्यों की स्पेलिंग, तो क्यों की स्पेलिंग होती है वाई, फिर डू या फिर डज लगाते हैं, याद रखना डू। अब देखिए तुम की स्पेलिंग यू, रोने की होती है क्राई, तो वाई डू यू क्राई। किसान खेत को क्यों काटता है। फ्रेंड्स खेत नहीं, यहाँ पे लिखिए फसल को क्यों काटता है, फसल। तो फ्रेंड्स किसान की स्पेलिंग क्या होगी, फार्मर। लेकिन फ्रेंड्स ये देखिए इसमें जो है सबसे पहले क्यों आ रहा है, इसका मतलब पहले आएगा वाई डज फार्मर, और काटने की होती है कट, CUT कट, खेत का मतलब फील्ड, FIELD फील्ड। ओके फ्रेंड्स, एक और एग्जांपल लीजिए, ये थोड़ा आपको अटपटा लगा था क्योंकि थोड़ी मिस्टेक्स हो गई थी। तुम कब स्कूल जाते हो। तो फ्रेंड्स कब की स्पेलिंग क्या पहले लगाएंगे, कब की स्पेलिंग होती है वैन। अब ये हमारे पास सब्जेक्ट क्या है, प्लूरल यानी कि डू आएगा पहले, वैन डू यू, जाने की होती है गो टू, और स्कूल की स्कूल। ओके फ्रेंड्स, तो इस तरीके से ये हमारे सेंटेंस बनेंगे फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये हुए हमारे कुछ एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, यदि आपको वीडियो थोड़ी भी पसंद आई हो तो फ्रेंड्स ज़रा हमारी फ्रेंड को लाइक करना। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स।